आज जम्मू कश्मीर की असेंबली में एक बार फिर शराब को लेकर शोर उठा। मैं आज हिंदू हूँ, मैंने कहा ये हिंदू नहीं है। आज पीने वाला हिंदू भी है, मुसलमान भी है। मैंने एक साफ बात बताई, हिंदू खुलकर पीता है, मुसलमान आपने बोला। यही बात नई बस्ती में हो रही है। नई बस्ती जम्मू में दुकानें हैं जो रोड के बीच में आ रही है, जिन्हें तोड़ा जा रहा है, जिन्हें नोटिस दे दिया गया है। फिलहाल जब तक ये दुकानें इनको वहाँ नहीं मिल जाती, ये दुकानें यहाँ की यहाँ ही रहेगी। उन्होंने और अपनी पार्टी की तरफ से भी क्या कहा? देखिए, सवाल इस बात का है, जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है। वो है रोड कनेक्टिविटी की। मैं 30,400 करोड़ के एक प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा। आपका कीड़िया गंडियाल हो, जो हो, जितने भी प्रोजेक्ट हैं, बड़े सारे प्रोजेक्ट हैं, 10-11 साल में वो लाए हैं। नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा, रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है, खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट बहुत ज्यादा आए हैं। एक रिकॉर्ड टूरिस्ट आया है, लेकिन सबसे बड़ी मांग जो जम्मू कश्मीर के अंदर है वो है रोड कनेक्टिविटी की। क्योंकि जब टूरिस्ट आता है तो उसे रोड अच्छी चाहिए ताकि वो हर जगह घूम सके, फिर सके। और खासकर जो नेशनल हाईवे है जम्मू श्रीनगर का, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऑल वेदर रूट होना चाहिए, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हालांकि एक अल्टरनेटिव रूट है मुगल रोड जो रजौरी से जाता है, लेकिन जम्मू से जो यात्री हमारे जाते हैं उनके लिए एक और अल्टरनेटिव रोड बन रहा है, जिसे 30,400 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली हुई है, जो पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह बनवा रहे हैं। उन्होंने इसका डीपीआर भी तैयार कर दिया, काम शुरू भी हो गया है। आज जम्मू कश्मीर की असेंबली में इसके ऊपर जसरोटिया के जो एमएलए हैं, राजीव जसरोटिया, उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने सरकार से कहा है कि 30,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहाँ पे लाया है, जिसमें काम शुरू हो गया है, उसको जितनी जल्दी हो सकता है उससे पूरा किया जाए, उसमें सरकार सहयोग करे। रेफरेंस डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का दिया है, तो ही इज वेरी कंसर्न्ड। ये मैं 30,400 करोड़ के एक प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा। आपका कीड़िया गंडियाल हो, जो हो, जितने भी प्रोजेक्ट हैं, बड़े सारे प्रोजेक्ट हैं, 10-11 साल में वो लाए हैं। मैंने आज जो ग्रांट्स थी, चीफ मिनिस्टर साहब की ग्रांट थी टूरिज्म को लेके, मैंने कहा टूरिज्म तभी आएगा जब आपके पास कनेक्टिविटी हो। आज आपका जम्मू और श्रीनगर वाला नेशनल हाईवे ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। आपका एक अल्टरनेटिव लाइन रजौरी पुंछ की तरफ से भी है। एक अल्टरनेटिव नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी टू द वैली, इसकी जरूरत को समझते हुए डॉक्टर साहब ने एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया है, कॉस्टिंग 30,400 करोड़। वो कठुआ से चलेगा बसोली, बसोली से बनी, बनी से भद्रवा, भद्रवा से डोड, और इसमें शतरकला भी आती है जो टनल है, और लगभग 30,400 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी ये इनिशिएटिव, उसकी डीपीआर बन गई है। मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि आपको सिर्फ इनिशिएशन करना है, आपको थोड़ा सा धक्का लगाना है एज ए चीफ मिनिस्टर। और सिमिलरली एक प्रोजेक्ट और है, रेल कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट, वो भी इसी नेचर का प्रोजेक्ट है, कनेक्टिंग फ्रॉम अजीजपुर है पंजाब की माधोपुर की तरफ, अजीजपुर से कठुआ टाउन, कठुआ टाउन से बिलावर, बिलावर से बसोली, बसोली से बनी, मनवाल, और ऐसे ही बदरवा। ये भी लगभग, और बड़ा इसमें बड़े पैसे खर्च होने की जरूरत नहीं है। इसका होमवर्क किया गया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नोटिस में है। ऑलरेडी ही हैज टॉक्ड टू द कंसर्न्ड मिनिस्टर। आज जम्मू कश्मीर की असेंबली में एक बार फिर शराब को लेकर शोर उठा। आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं मिराज मलिक, उन्होंने आज फिर जम्मू के शराब की दुकानों को लेकर शोर उठाया। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानें जम्मू के अंदर इतनी ज्यादा हो गई हैं कि जम्मू को मंदिरों की शहर की जगह शराब का अड्डा बना दिया है। किसने बनाया है? प्रश्न ये उठता है। उन्होंने कहा कि इस शराब की दुकानों से जो कमाई आ रही है वो कहां जा रही है, उसका क्या बन रहा है, किसको फायदा हो रहा है। उसने सीधे सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर पे आरोप लगाए। उन्होंने कहा शराब की दुकानों में कमीशन कहीं से कहीं बढ़ गई है। कहते हैं खुद को हिंदू कहते, मैंने इन हिंदुओं की बात की। हिंदू सबके लिए नहीं, ये वाले हिंदू, और ये हिंदू नहीं है। इन लोगों ने कभी बात की जब एक माँ यहाँ जम्मू के अंदर पीट रही थी, जब उसने कहा कि यहाँ पर ये ठेके नहीं खोले जाने चाहिए, इन्होंने बात की अगर ठेके खोले, हमारे नौजवानों को शराब के नशे की लत लगाई, तो क्या ये गवर्नमेंट का आंकड़ा सही है? आप मुझे बता दो, जब शराब
बिक रहा था, 200 दुकानें थी, रेवेन्यू बढ़ रहा था। 2019 तक का जो आंकड़ा है उसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। 2020 और 21 में या 2048 लाख, 13 लाख 1353 लाख, 1777 लाख, ठीक है। इसी तरीके से जब इनके पास बारी आती है 2024 और 25 का 1537 लाख रुपए का रेवेन्यू आता है। मुझे बताओ, अगर दुकानें बढ़ जाती हैं, कारोबार बढ़ता है? तो ये जब दुकानें इन्होंने बढ़ाई, 2019 के बाद लिक्वर पॉलिसी इन्होंने लाई, तो दुकानें इतनी बढ़ाई, गांव तक पहुंचाई, तो उसके पता कर लो। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा ब्लैक में बेची जा रही है, जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। जब दुकानें इतनी हैं, बिक्री इतनी हो रही है, तो पैसा कहाँ है? उस पैसे का हिसाब मैंने कहा। एलजी के दौर में दुकानों को बेचा गया, 5% से कमीशन बढ़ाकर 20% पहुंचा दिया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के खजाने में खाली क्यों, कमी क्यों है? आप ये पढ़ लीजिए, आप इसको स्टडी कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा स्कैम है और ये एलजी के दौरा हुआ है। आप इस बात से मत लगाइए कि आप कह रहे हैं महराज हिंदू है। मैंने कहा ये हिंदू नहीं है। आज पीने वाला हिंदू भी है, मुसलमान भी है। मैंने एक साफ बात बताई, हिंदू खुलकर पीता है, मुसलमान छुप कर आपने पीता बोला है। त्योहार, सुन ली, त्योहार मना है, ये हमारा त्योहार है। और इस चुनाव के अंदर शराब कितनी बिकी है यहाँ पर, आपको अंदाजा हो। डेवलपमेंट के नाम पे बहुत से लोगों के घर बस जाते हैं, गोद से तबाह हो जाते हैं। यही बात नई बस्ती में हो रही है। नई बस्ती जम्मू में दुकानें हैं जो रोड के बीच में आ रही है, जिन्हें तोड़ा जा रहा है, जिन्हें नोटिस दे दिया गया है, अवधि खत्म हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथ वादा किया जा रहा है कि हम आपको जगह देंगे। अभी तक उनको जगह नहीं दी, लेकिन रोड का जो फ्लाईओवर का काम है वो शुरू हो गया है। उनके घरों को में मातम छाया हुआ है, लोग धरने पे बैठे हुए हैं। उनको लग रहा है कि हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। पिछले 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से काम कर रहे हैं वहां पे, आज उन्हें सिर्फ वादा ही मिल रहा है। इसको लेके आज जो एमएलए हैं आरएसपुरा के, उन्होंने भी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, उन्होंने भी प्रश्न उठाया है, और विक्रम रंधावा ने भी प्रश्न उठाया है। उन्होंने भी इस बात को लेकर कहा है कि लोगों के लिए कुछ किया जाए, तब तक ना दुकानें तोड़ी जाए जब तक वहां पे उनको अलॉटमेंट नहीं होती। इसको लेके डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में मिनिस्टर है, उन्होंने भी हस्तक्षेप किया है और अभी काम रुका हुआ है। ऐसा कि आज भी हम सीएम से मिले थे, मैं और विक्रम रंधावा हाउस में मिले थे, और वो कह रहे थे मैं करूंगा, आज भी उन्होंने बोला डेफिनेटली। फिर मैंने उनको कहा भाई ऐसा है कि भाई लोगों में अनरेस्ट है, आप यहाँ अनाउंस करो तो भाई मैं उनको शार्प अल्टरनेट जो कमिटमेंट है उसको पूरा करूँ। कह रहे थे मैं अपनी ग्रांट्स में उसके ऊपर बोलूंगा, देखते हैं अब उनका ग्रांट्स का टाइम आ गया है, देखते हैं क्या बोलते हैं। ऐसा है कि ऑलरेडी सरकार ने कमिटमेंट की हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन ने कमिटमेंट की हुई है कि हम आपको अल्टरनेटली एडजस्ट करेंगे, और सब लोग किराया दे रहे हैं, जीएमसी को किराया दे रहे हैं, और जहां उनको अल्टरनेटली एडजस्ट किया जा रहा है वो भी जीएमसी की शॉप्स होंगी, और जो वहाँ किराएदार वहाँ पर। ऐसा कि ऑलरेडी सरकार के साथ कमिटमेंट हुई है उनकी कि हम आपको रिहेबिलिटेट करेंगे, और वो कमिटमेंट मेरे से पहले हुई जब मैं एमएलए बना। तो और जो उनकी कमिटमेंट थी, मैं यही सरकार से मैं बार बार कहता हूँ, जो आपने कमिटमेंट की है उसको करो। ये जो 8वां दिन है आज, ये जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, ये सरकार ने एक कमिटमेंट की है, उस विषय में यहाँ बैठे हुए थे। तो एकदम यहाँ नोटिस का आना और वहां पे दुकानें नहीं मिलना तो एक चिंता का विषय था। लेकिन कल इस नोटिस का अंतिम दिन था। भगवान की मेहरबानी है, माता रानी की कृपा है इन दुकानदार भाइयों पे कि कल प्राइम मिनिस्टर हाउस, पीएमओ हाउस से माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का टेलीफोन आया। उन्होंने यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से बात की। फिलहाल जब तक ये दुकानें इनको वहां नहीं मिल जाती, ये दुकानें यहाँ की यहाँ ही रहेगी। जम्मू कश्मीर के असेंबली में आज यूसुफ तारेगामी जो एमएलए है, उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया। उन्होंने सुरक्षा को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि जो कभी मिलिटेंट था और वो मारा गया है, अब उसके बच्चे, उस वक्त जब वो मिलिटेंट था, आतंकवादी था, मारा गया, उसके बच्चे 2 साल 3 साल के थे, अब वो बड़े हो गए हैं और उन्हें बाहर जाना है, पढ़ना है, सब कुछ कर रहा है, वो मुख्य धारा के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही है। उनका दोष क्या है उन बच्चों का?
उसका कोई चाचा इस आतंकवादी गतिविधि में शामिल था, उसका बाप था और बहुत से उसके रिश्तेदार उसके साथ शामिल थे। लेकिन अब ये बच्चे जो हैं ये पढ़ना चाहते हैं, राष्ट्रीय की मुख्य धारा में आना चाहते हैं, इनके लिए मुश्किलों का सामना इनको करना पड़ रहा है क्योंकि सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही, इनको एनओसी नहीं मिल रही, इनके जो पासपोर्ट नहीं बन रहे हैं, इसको लेके प्रेशर उठाएगा। और इस पे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो पहले मंत्री भी थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, सरजीत सिंह सलाथिया, उन्होंने और अपनी पार्टी की तरफ से भी क्या कहा। देखिए सवाल इस बात का है, जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, उसकी बैकग्राउंड क्रिमिनल है। अगर वो किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है जिसकी वजह से उसके सारे परिवार को इसका खमाजा भुगतना पड़ेगा, तो उसमें ये सीआईडीज़ के अपने नॉर्म्स हैं, उसके मुताबिक वो टाइम पर रिव्यू करते हैं कि अगर उसमें देखा जाएगा कि कोई अगर उसमें ऐसी गतिविधियों में नहीं पाया गया तो उसकी भी मदद की जा सकती है। लेकिन ये वन फॉर फ्री सबके लिए कह देना ये आसान बात है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।